हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत। आज हम अपने टेस्ट सीरीज के अगले वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपने इस सीरीज के पहले वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी राज्यसभा और डी पंचायती राज व्यवस्था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शन ए है 20%, बी है 32%, सी है 10.86% और डी है 8%। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 10.86%। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, यानी डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? ए है 1980 में, बी है 1990 में, सी है 2001 में और डी है 2009 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2001 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है हिंदू राज्य घोषित किया गया है, ऑप्शन बी है धर्म सापेक्ष राज्य घोषित किया गया है, ऑप्शन सी है बहुभाषी राज्य घोषित किया गया है या ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आज का छठा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर नगर निगम की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। आज का सातवां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? यानी ऑप्शन ए है नेपाल में, बी है बेल्जियम में, सी है श्रीलंका में और डी है भारत में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बेल्जियम में। आठवां प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, तो क्या भाषा है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है सिंहली और ऑप्शन डी है फ्रेंच। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंहली। 10वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, यानी 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 59 और ऑप्शन डी है 65। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 59। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का 11वां प्रश्न है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन बी है धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन सी है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना और ऑप्शन डी है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। 12वां प्रश्न है, इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? यानी अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी और डी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इसका आंसर होगा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ए में मार्टिन लूथर, किंग मार्टिन लूथर, बी में महात्मा गांधी, सी में ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लेस और डी है जेडी गुडी।
इसका आंसर होगा डी यानी जेडी गुड़ी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी चंडीगढ़ और डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। 15वां प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए में प्रत्यक्ष, बी में अप्रत्यक्ष, सी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डी में सभी गलत हैं। इसका आंसर होगा बी, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 16वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। 17वां प्रश्न है, भारत में सामाजिक विभाजन है। तो भारत में सामाजिक विभाजन है, किस तरह का सामाजिक विभाजन जी? जटिल है, सरल है, ना सरल है ना जटिल है और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा भारत में जटिल प्रकार से सामाजिक विभाजन है। 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका, यानी अमेरिका वह देश है जहां पर संघ सरकार का उदाहरण देखने को मिलता है। 20वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1980 में या ऑप्शन डी 1990 में। तो इसका उत्तर होगा 1990 यानी ऑप्शन डी 1990 में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो देखा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ऑप्शन सी क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में और ऑप्शन डी जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय आदि के आधार पर बटे समाज में। 23वां प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी सांप्रदायिक, ऑप्शन सी जातिवादी और ऑप्शन डी आदर्शवादी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक। 24वां प्रश्न की ओर आते हैं। 24वां प्रश्न है, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? यानी निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जहां तमिलों की समस्या अभी तक यानी अभी हाल तक बनी हुई थी? ऑप्शन ए में श्रीलंका, बी में भारत, सी में भूटान और डी में पाकिस्तान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका में। और आज का आखिरी और 25वां प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1949। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1948। इस तरह हमारा आज का पॉलिटिकल साइंस के क्लास 10th के पहले अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।